दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। देखो जरा, आजकल की बहुओं को इतना भी ख्याल नहीं है कि हाथ ही बिठा दे जरा, और बेटे जन मुरीदी में अवार्ड लेने की रेस में लगे हुए हैं। मामा आपने मुझसे कुछ कहा? जी बेटा जी, जरा चेक करो कि माँ ने अच्छी तरह सफाई की है या नहीं। अच्छा, देखता हूँ। मिट्टी तो वहीं की वहीं है। ये तुम्हारी बीवी के करने वाले काम है, समझे तुम? जाओ उसे कहो मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे मम्मा, वो बेचारी गेम खेलते खेलते थक गई होगी, उसे चाय का बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी। और वैसे भी अभी थोड़ी देर बाद तो आपने झाड़ू लगाने का कह देना है। अरे मेरा बच्चा कितना समझदार है, यही तो सोच कर बैठी थी मैं। देखिए अब दौर बदल गया है, अपनी सोच बदले। और आप एक मासिक क्यों नहीं रख लेती? सारा पैसा कब्र में लेके जाएंगी क्या? अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारी बीवी के लिए तो मैं कुछ नहीं छोड़कर जा सकती, तो अपनी जिंदगी आसान बनानी चाहिए। जाओ जाकर मासी को ले आओ। मैं कहां से लेकर आऊं मासी? मैं तो मोहल्ले में किसी को नहीं जानता। जब तक मासी नहीं आती, इस घर के काम या तुम करोगे या तुम्हारी बीवी करेगी, मुझे कोई गर्ज नहीं है। कौन? अरे कौन है? आवाज भी नहीं देता। आप पड़ोस में रहती हैं? नहीं तो, मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया? मुझे उरूज ने बुलाया। किस सिलसिले में बुलाया? आपके यहाँ की चौकीदार हैं जो इतनी इंक्वायरी कर रही हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ, पता तो चले आई क्यों। कोई ब्रांडेड परफ्यूम ही लगा लेती। अजीब, ये इतवार बाजार वाला परफ्यूम मेरे सर में दर्द करे। अब दरवाजा बंद करें, चलें। पापा, मासी आ गई है। अबे शुक्र है भाई, तुम्हारी अम्मा के दिमाग में मेरी कोई बात तो आई। अब कम से कम औरतों में तो लड़ाई नहीं होगी। उरूज भी सुकून से, तुम्हारी अम्मा भी सुकून से। लेकिन एक बात, ये तुम्हारी अम्मा है ना, ये सुकून से बैठेंगी नहीं। चल के पैसों की बात कर लें। चलो, तुम्हारी खातिर बैठ जाते हैं भाई। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने अगर बाद में चिरांद की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप और मामा बैठ के उसका इंटरव्यू करें, डील लॉक करें। अगर आप दोनों ने डन कर दिया तो मुझे और उरूज को कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारे बच्चों की खातिर बैठना पड़ेगा एक दुश्मन औरत के साथ। तो आप मासी के काम के लिए ही आई है ना? एक्सक्यूज मी, मासी क्या होता है? तो इसीलिए मिडिल क्लास फैमिलीज में काम करने नहीं आती। तमीज ही नहीं है बात करने की। मगरमा, मोहतरमा, आराम से। पता भी है आप किससे बात कर रही है? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? अंजलि को हल्का लिया हुआ है। हल्की? अरे भाई, हमने कौन सा तुम्हारा वजन कराना है, हल्की या भारी? हमने तो घर का काम करवाना है, सिंपल। इसका फैसला मैं करूंगी कि इस घर में काम करना है या नहीं। देखिए जरा इसके नखरे, ऐसे लग रहा है जैसे ये हमें काम पर रख रही है। अच्छा वैसे आप लोग बताएं, इससे पहले मेड रखने का एक्सपीरियंस है या पहली बार फजूल खर्ची करने का सोच रहे हैं? फजूल खर्ची से क्या मुराद है भाई आपकी? हाँ, अरे इंसान अपनी सहूलत के लिए नौकर चाकर रखता है भाई। मुझे नौकर समझने की गलती मत करिएगा। मेरा मूड होगा काम करूंगी, वरना काम नहीं करूंगी, और कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे। सैलरी क्या लेंगी आप? आपकी कितनी औकात है, मेरा मतलब है कितना अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए 8-10 हजार में मेहनती लड़कियां मिल जाती हैं काम के लिए। सॉरी, इसमें तो बात नहीं बन सकती। 8-10 हजार में तो मेरा फोन का खर्चा निकलता है। हाँ, जरा देखे तो हमारी नई मेड के हाथ में जायका कितना है। भाई हाथ के जायके का तो पता नहीं है। हाँ, जबान जो है ना वो गज भर लंबी है, टिकेगी नहीं। क्या मतलब, भगा दिया उसे? नहीं, मैंने नहीं भगाया, खुद ही भाग जाएगी, देख लेना। ऐसी नखरीली मासी मैंने नहीं देखी भाई कभी, पहली बार वास्ता पड़ा मेरा। ओह ताशु, जाओ जाकर प्याज काटो। शाबाश, डिनर भी तो बनाना है, और तुम्हारी बीवी तो थकी है, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। आपको क्या चाहिए?
मासी चाहिए ना, मैं लेकर आऊंगा। मैं जाके खुद बात करता हूँ उससे यार। हाँ? आप यहाँ रुके, मैं जासूसी करके आती हूँ। आप कहीं से मेड नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई मॉडल बैठी हो। शुक्र, किसी ने तो मेरी वैल्यू को पहचाना। मेरा नाम एंजली है। एंजली? तो एंजली, आपने घर तो देख ही लिया है। इस घर में मैं हूं, मेरे साथ मेरी वालदा हैं, वाइफ है, वाइफ के फादर हैं, बस हम 4 ही लोग हैं। इन 4 लोगों का आपने खाना भी पकाना और ख्याल भी रखना है। क्यों? मेरा खाना कहाँ से आएगा फिर? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी। आप अपने लिए भी बना लेगा, बल्कि जब आप अपने लिए खाना बना लेंगी तो आप और मैं साथ बैठ के खाना खाएंगे। कितने पैसे देंगे आप मुझे? आप बताएं, आपने काम करना है, आप कितने काम के कितने पैसे लेंगी? 4 लोगों के 60,000 हुए। 60,000? 4 लोग पालने नहीं है, सिर्फ संभालना उन्हें। संभालना पालने से ज्यादा मुश्किल है आजकल। अगर आप मुझे अफोर्ड कर सकते हैं तो अग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किस चीज का? एग्रीमेंट इसी बात का कि आप मेरे काम में रोक टोक नहीं करेंगे और मेरी सैलरी टाइम पे देंगे। तो फिर ठीक है, हाथ मिलाएं, डील डन। ये एग्रीमेंट है, इस पे साइन कर दें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी खानदानी रईस हैं, साइन क्या कर दें? आपको चाहे तो एडवांस पैसे भी दे सकते हैं। ये ना, हो गया साइन। थैंक यू ताशु साहब। अब अच्छी सी चाय पिला दें। चाय पिला दूं? क्या मतलब? हाँ, मतलब आपकी चाय पी के अंदाजा हो जाएगा ना कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है, उसको मैं मेंटेन भी फिर रख सकूंगी। अब तो एग्रीमेंट भी हो गया है, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। ठीक है, चाय पिलानी है, बना लूंगा, कौन सी मुश्किल काम है। आपके साथ एग्रीमेंट भी हो गया है, रिलेशनशिप भी बढ़ाना है, तो चाय कौन सी बड़ी बात है। बना देता हूँ, बिल्कुल बना देता हूँ। हाँ इस्माइल साहब, हाँ हाँ। आप सिर्फ चाय पियेंगे या चाय के साथ कोई बिस्कुट समोसा भी खाएंगे? मासी लग गई काम पे? अरे मासी का तो पता नहीं, वो तो काम पे नहीं लगी, लेकिन ताशु को उसने काम पर लगा दिया, चाय बना रहा है। हाँ? क्या ताशु पागल हो गया है? हाँ ना, अकल तो थी उसमें, लेकिन जैसे ही आपकी बेटी से शादी हुई उसकी अकल घास चरने चलेगी। अब वो बेचारा मासी के नखरों पर मर मिटा है। मैं छोड़ूंगा नहीं। ताशु को? अरे नहीं भाई, मासी को। भाई ऐसी लड़की को काम पे रखने की जरूरत क्या थी? वैसे कितने पैसे लेगी वो मासी? सिर्फ 60,000। 60,000? और देगा भी कौन? कौन? आप लोग। एक कौड़ी नहीं दूंगा मैं। 60,000 तो बहुत दूर की बात है। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? उसकी तनख्वाह कौन देगा फिर? तुम दोगे और कौन देगा? अरे तुमने डील की है ना। सच्ची बताऊं तो मैंने सोचा था कि क्यों ना पूरा महीना उससे काम करवाते, एंड में कोई गलती उसके मत्थे मारते और सारा पैसा बचा लेते। अभी सारा पैसा बचा ले। तो बहुत सियानी है वो, गलती कर भी देगी ना, मानेगी नहीं। तो मेरा नाम भी ताशु है, कुछ ना कुछ कर लूंगा। अच्छा फिलहाल चाय तो बना लो, इंतजार कर रही है वो चाय का। बना रहा हूँ। हाँ भाई देखो आ गई। अरे वाह ताशफीन, तुम अच्छा हुआ 2 कप ले आए। 1 कप मैं पीऊंगा, 1 कप अंजलि पियेंगी और हम दोनों ये मसले पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला सबको सब कुछ दे लेकिन खुश फहमी ना दे। ये दूसरा कप मेरे लिए है और मैंने सोचा था कि मैं और मेरी प्यारी सी मेड अकेले में चाय पियेंगे साथ में। मुझे किसी के साथ बैठ के चाय नहीं पीनी। खुशफहमी तो आपकी तरफ भी है। आप बर्तन धोएं और आप कपड़े इस्त्री करें। मुझे काम ना लेट बिल्कुल नहीं पसंद। सही है भाई, सही है। पिए चाय पिए। जल्दी करना, लेट नहीं होना। यार ये देखो ना, नेटवर्क ही नहीं आता। ताशु, हाँ कपड़े प्रेस हो गए? कपड़े? मैं और प्रेस? मैं कपड़े थोड़ी प्रेस कर रहा था। बस बस झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा। देख लिया?
हाँ तो मैं आपके कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी औलाद कितनी फरमाबरदार है, आपके कपड़े अपने हाथ से प्रेस कर रही है। मैं खुश नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। गुस्सा आ रहा है? अपना गुस्सा ना सही वक्त के लिए बचा के रखे और जाए यहाँ से। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, ये काम ठीक से नहीं हुआ तो मेरी मेड मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर वो नाराज होगी तो अरूज मुझसे नाराज हो जाएगी। तो प्लीज जाइए। हाँ मैं जाती हूँ, अरूज के बाप के पास जाती हूँ ताकि उसको बता सकूं कि ये सारा मामला उसकी बेटी की वजह से खराब हो रहा है। हाँ! अच्छा सुने, उनसे है ना थोड़े प्यार से बात करेगा, बर्तन धो रहे हैं किचन में। हाँ चाहिए। वो भी कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की। इस्माइल साहब कहाँ गई आपकी बंदूक, आपका रोब, आपका दबदबा वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे क्या पता आप क्या देख रही हैं। आंखें आपकी हैं, मर्जी आपकी है, आपको मालूम होना चाहिए ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप बर्तन क्यों धो रहे? वो मासी कहाँ मर गई, उससे काम क्यों नहीं करवा रहे आप? असल में आज अंजलि का पहला दिन है तो अच्छा नहीं लग रहा था उनसे काम करवाते हो। तो वो 2-4 बर्तन हैं, धुल जाएंगे फटाफट 2 मिनट में। मुझे कुछ अंजाम अच्छा नहीं लग रहा। चाय पी ली आपने? जी वो तो कब की पी ली, भूख सी लग रही है। वैसे आप अच्छा क्या पका लेती हैं, कुछ खाने का दिल चाह रहा है। आप जो हुक्म करें। तो एक काम करें, चिकन फ्राइड राइस बना लें और पास्ता बना लें। हाँ हाँ मैं तो तुम्हें जहर भी खिला दूं, मतलब कि मैं तुम्हें सब कुछ खिला दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? यही कि ये खाना इस घर में तुम्हारा आखिरी खाना होगा। शराफत से खाकर फुट जाना यहाँ से। थैंक यू। मैं भी सोच रही थी कि थक गई हूँ, अब घर जाके ना रेस्ट करूंगी। रेस्ट? अरे भाई रेस्ट किस चीज का? तुमने तो मुझे भी थका दिया और मेरे घर वालों को भी। अच्छा है ना, कुछ हिलजुल करेंगे तो फिट भी रहेंगे। आप भी 2-4 चीजों का हाथ लगा लें, देखें कितनी फैलती जा रही हैं। अरे बीबी फैलती तो तुम जा रही हो, हमने तो अपनी सहूलत के लिए तुम्हें काम पर रखा था, और तुम हो कि तुम्हारी फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो 2 मिनट में जेल भेज दूंगी। जेल? हमने क्या जुर्म किया है? हाँ मुझे काम पर रखकर टॉर्चर कर रही हैं, ये जुर्म है। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टॉर्चर तुमने किया है या हमने? टॉर्चर अभी किया कहाँ है, वो तो अब करूंगी। 1 मिनट दें, अभी आपको बताती हूँ कि मासी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन होती क्या चीज है। हेलो रोजी। गलती तो नहीं हो गई कोई? मासियों पे जुल्म बंद करो, हमारी मासी हमारी मर्जी, अपना खाना खुद गरम करो। ताशु ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, जरूर पापा ने कोई छेड़खानी की होगी। कहा भी था कि अंजलि से दूर रहें। बात सुनो, मुझे इल्जाम ना दो, देख लो अपनी हरकतों का नतीजा देख लो। दीदी अरे तुम लोग तमाशा देखते रहोगे, पुलिस बुलाओ ना। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, पुलिस बाहर है हमारी हिफाजत के लिए। हिफाजत मतलब? इन सबको तुमने बुलाया ना? मेरी बहनों, मुझ पर इन घर वालों ने बहुत जुल्म किया है। चाय दी है तो दूध के बगैर। जुल्म का इंसाफ दो, अंजलि को इंसाफ दो। कपड़े इस्त्री किए तो बहुत टाइम लगा दिया। मासियों पर जुल्म बंद करो, मालिक बनो खुदा नहीं। बर्तन धोए तो पानी बहुत जाया किया। ये तो कुछ भी नहीं, मुझे आग लगाने की धमकी दी है। मेरी सैलरी हड़पने की कोशिश की और टीवी देखने पे तंज किया। देखिए मोहतरमा अंजलि साहिबा, ये एहतजाज बंद करें और हमारे साथ बैठ के मज़ाकरात करें, वरना हमारी इस मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोले क्या बोलना है? मासी बेटा, मैं ना अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। वो थोड़ा सख्त लहजे में बात कर ली थी ना। माफीनामा लिख के दें ताकि आइंदा गलती की गुंजाइश ना हो। बस इतनी सी बात मुझे मंजूर है, मैं अभी लिख के देती हूँ। लेकिन वो माफीनामा लेकर ना आप अपनी इस मासी गैंग के साथ चली जाएंगी। आंटी थोड़ा कंट्रोल करके, मासी गैंग नहीं है, मासी ऑर्गेनाइजेशन है जो मासियों के हुकूक के लिए लड़ती है। देखिए लड़ने का कोई फायदा नहीं, मसले प्यार मोहब्बत से सुलझाए जाते हैं। ओहो प्यार मोहब्बत, आप प्लीज रहने दीजिए।
खामोश रहो तुम, समझे? मुझे बात करना दो अंजलि से। हाँ, तो अंजलि साहिबा, मैं ये कह रहा था कि आप ये मसले को खत्म करें और कल से काम पे आ जाएं। कल से? कल से क्या मतलब? इसे अभी घर से निकालो। अरे भाई, हमें नहीं काम करवाना, कोई नहीं रखनी हमने मेड वेड। तो ठीक है, फिर मेरी सैलरी डबल दे। डबल सैलरी? मतलब कि 1,20,000? ये तो भत्ता हो गया। जो भी समझे, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है। बोले ना ताशू साहब? ये क्या बोलेगा? इसे तो आपके प्यार ने अंधा कर दिया। बस बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, मेरा गुस्सा कोई बहुत दूर बैठा हुआ है जो से आने में देर लगेगी यहाँ पर? प्लीज आप लोग बाद में लड़िएगा, पहले मेरी पेमेंट दें। ताशु साहब, पेमेंट। पेमेंट क्यों नहीं? मामा, आप जरा कमरे में चलिएगा। मुझे नहीं करनी बात। अगर तुम्हारी बीवी काम करती होती तो मेड को ना बुलाना पड़ता। अब भुगतो इसे। बात करनी है। अरे यार, तो भाई वाह, मुझे यार वो, हाँ, एक काम याद आ गया भाई। वो तो मैं जरा अभी आया, वो काम याद आ गया मुझे। अब अगर यहाँ से कोई उठा, मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब उठ के दिखाओ। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? बच्चे की जान लेगी क्या? आपको पैसे चाहिए ना, मैं करके देता हूँ। 1,20,000 ही तो है, ये कोई रकम होती है? हाँ, ला के देता हूँ। ये कोई अमाउंट थोड़ी है। पहले बता बैठे आप। मेड चली गई क्या? नहीं, चली नहीं गई, आ गई है। तुमने ऐड दिया था ना? ओ हाँ, मैंने ऐड तो दिया था। वो मैंने मेड के लिए ख्वाब भी बहुत बुरा देखा है। हाँ, तो अब मेड को भी देख लो। अंजलि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये का है एक ही फंडा, कभी चिल मारो, कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस, कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,